गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक विशेष मुद्दे को लेके आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ और ये मुद्दा रिजर्वेशन से संबंधित है। अगर आपने देखा होगा आजकल के दो तीन स्टेट्स में इस बात को लेके बहुत ही मीडिया में, सोशल मीडिया में और लोगों के बीच में इस बात को लेकर है कि ओवरलैपिंग रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ओवरलैपिंग रिजर्वेशन क्या है और इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है और इसमें सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या निर्णय अभी तक दिया हुआ है। बहुत ही कम समय में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवरलैपिंग रिजर्वेशन से क्या मतलब है। वैसे ओवरलैपिंग रिजर्वेशन से मतलब ऐसे कुछ ये शब्दावली जो है, जो शब्द है, जो इन शब्दों का जो लिया गया है वो कहीं भी हमारे सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स ने कभी भी इसको यूज नहीं किया है। ये आम भाषा में बोली जाने वाले शब्द हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे ऐसा ओवरलैपिंग, जैसे आप कहीं भी किसी भी एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया को ओवरलैप करके रिजर्वेशन को लागू करते हैं तो वहाँ ओवरलैपिंग है। लेकिन ये शब्द ही अपने आप में ही बहुत ही डिबेटेबल है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेबल। तो इस बात को लेके पहले हम इस शब्द से ही परहेज है, विशेषकर मुझे पर्सनली इस शब्द से बहुत परहेज है। इसे समझते हैं कि जो जनरल भाषा में इस बात को कही जा रही वो क्या है। ओवरलैपिंग रिजर्वेशन को ख़त्म करने की जो बात मीडिया में बार बार आ रही है कि आपने उत्तर प्रदेश से, मैंने भी देखा उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे मीडिया चैनलों में, प्रिंट मीडिया में इस बात को जिक्र किया जा रहा है। अभी 69,000 वैकेंसीज आई है, उसमें ये कहा जा रहा है। उसके पहले जो टीचर भर्ती थी कि उसके अपॉइंटमेंट को लेके की जा रही है कि ओवरलैपिंग रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया है और उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जो इसको में लाभ ले सकते थे। सबसे पहले समझते हैं इसका अर्थ क्या है। चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसे एग्जाम्पल लेके समझना चाहूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट सरकार निकालती है और आप ओबीसी में फॉर्म भरते हैं। आप ओबीसी की कैटेगरी होने की वजह से फॉर्म भरे जाते हैं और आप जनरल में फाइट करते हैं। ध्यान रखिएगा, और जनरल में फाइट करने का मतलब यह है कि जैसे आपको ये पता होगा कि इंदिरा साहनी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें ओबीसी 27% निर्धारित किया गया, उसके बाद से एससी एसटी को उनके अनुपात के अनुसार अपने स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात आती है तो 15% फॉर द एससी एंड 7% फॉर द एसटी एंड 27% फॉर द ओबीसी। ये हमारे यहाँ क्राइटेरिया, एक मोटा मोटा क्राइटेरिया है रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई करने का। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपने फॉर्म भरा और आप फॉर्म भरने के बाद से आपका जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसमें आप फॉल कर रहे हैं। तो बहुत से स्टेट गवर्नमेंट सामने से नहीं लेकिन बैक डोर से इस बात को प्रयास कर रही है कि जो ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट फॉर्म भरा है उसे ओबीसी कैटेगरी का लाभ देते हुए ही उसे केवल रिजर्व कैटेगरी का ही लाभ देते हुए उसी कैटेगरी में रखा जाए, उसे ओपन कैटेगरी में न जाने दिया जाए। जो उसका जंपिंग है वही ओवरलैपिंग रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जा रही है। ये जंपिंग ना हो, यही खत्म करना है। आपको मैं बता दूं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही किसी हाई कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनली अभी कहा है। एक मुद्दा, मैं जिस मुद्दे को लेके या जिस केस को लेके स्टेट गवर्नमेंट या कुछ हाई कोर्ट्स इस बात को लेके आए हुए हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले कह दिया है कि ओवरलैपिंग खत्म हो गई है, मैं उस केस के भी बारे में जिक्र करना चाहता हूं। अभी 4 जुलाई 2019, 4 जुलाई 2019 को एक केस आया, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया। उसका नाम था नीरव कुमार दिलीप भाई मखवाना वर्सेस गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स। जैसे उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मध्य प्रदेश में होता है,
हमारे राजस्थान में होता है, दिल्ली में होता है, वैसे ही गुजरात में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट सर्विस के रिगार्डिंग उन्होंने एक पोस्ट निकाला। इस केस का जो फैक्ट है, उस पोस्ट में एक कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट का था, उसने अप्लाई किया। और ओबीसी कैंडिडेट जब अप्लाई किया तो उसको, वो जब फाइनल मेरिट बनी, ओबीसी कैटेगरी जब फाइनल लिस्ट आई, तो वो उसका जो मार्क्स था वो ओपन कैटेगरी के मार्क्स के बराबर था। उसे सीट मिलनी चाहिए थी ओपन कैटेगरी के जो 50% जो लिमिटेशन के बाद वाली ओपन कैटेगरी के बाद में मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। वो हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में सबसे पहले उसने रिट फाइल की। उस रिट में ये ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ना चाहूँगा उसमें गुजरात हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने क्या बोला है। जस्ट मिनट जी। Learned single judge by this order dated 11/6/2015 allow the application in the following terms। वो उस रीट को अलाउ करते हैं, उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं। वो क्या जजमेंट देते हैं आप सुनिएगा। द एक्शन ऑफ द कंसिडरिंग द मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, जिसकी मैं ओबीसी की बात किया, हु सिक्योर देयर पोजीशन इन जनरल ऑब्लिक ओपन कैटेगरी ऑन अकाउंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। वो अपने मेरिटोरियस होने की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से ही इज फाइटिंग इन ओपन कैटेगरी। आगे मैं पढ़ता हूं, इन देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी ओनली बिकॉज दे आर अवेल बेनिफिट ऑफ कंसेशन। वर्ड यूज कंसेशन which cannot be considered as a relaxation in merits also set aside since it is found to be contrary to the decision of the honorable apex court in the case of Jitendra Kumar Singh। मैं आपको इस बात के साथ ये भी बताता चलता हूं कि जितेंद्र कुमार सिंह में एक केस आया था, 2010 में आया था। उसमें ये कहा गया था कि जो कंसेशन है वो कभी भी इस बात के कंसिडर नहीं किया जाता है कि जो मेरिटोरियस, जो वो मेरिट के लिए दिया जा रहा है। अब आप इस बात को समझिएगा, इसमें सिंगल जज ने, गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल जज ने इस बात को अलाउ कर दिया कि नहीं, आपके ओपन कैटेगरी में, अगर ओबीसी कैटेगरी में भले आपने फॉर्म भरा है, लेकिन आपको ओपन कैटेगरी में अगर आपका मार्क्स है तो जाना होगा। आपको थोड़ा सा और फैक्ट को पता करना पड़ेगा इस केस को समझने के लिए। एक्चुअली हुआ ये था कि जो कैंडिडेट ओबीसी के थे इस केस में, उन्होंने एज रिलैक्सेशन, एज कंसेशन लिया था। जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो एज कंसेशन लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं ओबीसी हूं, मुझे इस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगा, आप ओबीसी हैं, आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी एम्प्लॉयमेंट में नोटिफिकेशन में ये होता है कि 25% इज द लास्ट कैंडिडेट फॉर द एज, और आप 36 साल के हैं, तो आप चूंकि ओबीसी हैं इसलिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, या एज कंसेशन होने की वजह से आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो ये जो कंसेशन आपको मिला हुआ है, ये कहीं मेरिट को रिलैक्सेशन की बात नहीं की जा रही है। इसी आधार पर गुजरात हाई कोर्ट के जज ने इस बात को, उनकी अपील को एक्सेप्ट किया, उनके रीट को एक्सेप्ट किया और उन्हें ओपन कैटेगरी में एडमिशन के लिए अलाउ किया। लेकिन वहाँ पे जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पे इस रिट के अगेंस्ट अपील करती है, अपील करती है, और वहाँ पे सेट असाइड ऑर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद से दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट किए जाते हैं। दोनों में सीनियर डिजिग्नेटेड काउंसिल होते हैं, और उसमें यह कहा जाता है कि चूंकि जो हमारे जो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट की तरफ से जो एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि जो 16 में आर्टिकल 16, आपको इससे पहले 16 जानना पड़ेगा। आर्टिकल 16 सब क्लास 4, आर्टिकल 16 सब क्लास 4 इज इनेबलिंग एक्ट, and the state government has power to decides and to give benefit to as such persons who are educationally, socially, economically backwardness. If suppose such a community they are the backward, so the state government has power
to decides to give in the benefits, and that is benefit is here is the concessions. यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो आर्टिकल 16 है वो कर सकती है। रिजर्वेशन पॉलिसी अलग है, इट इज डिफरेंट थिंग्स, वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड 16 एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी इज डिफरेंट। रिजर्वेशन पॉलिसी इज बिकॉज देयर इज ए लॉ, देयर इज ए एक्ट। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश से 1993 का एक एक्ट है जिसमें कहा जाता है कि ओबीसी को 27% दिया जाता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट बाद के सालों में वो इस 16 आर्टिकल 16 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अगर वो इनेबलिंग एक्ट का प्रयोग करते हुए अगर कोई एक ऐसा कानून बनाती है कि पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉयमेंट में उसकी एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को दिया जाता है, तो दैट इज नॉट द रिजर्वेशंस। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। लेकिन गुजरात में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केसेस जो फैक्ट्स आ रहे हैं उससे डिफरेंट था। गुजरात में ऐसा था कि 2 सर्कुलर जारी किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बात स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि यदि आपको 16 के अंतर्गत कंसेशन दिया जा रहा है तो इट इज आल्सो कंसिडर द मेरिट, कंसिडर रिजर्वेशंस। और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ये मैटर, और इसने कहा कि जब एक बार आपको चूंकि जो कंसेशन दिया गया है आर्टिकल 16 के तहत जो कंसेशन दिया गया है, और सर्कुलर वहां का ये कहता है कि जो 16 में दिया गया कंसेशन इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिजर्वेशंस, so that you cannot get the benefit of the second type of reservation. So that if you are getting the first time reservations to filing applications because here you are reserved category, then you cannot given the opportunity to fight the open category, and you cannot jump in an open category. Your right is only for the OBC and OST, and you can say the reserved category. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। इट मीन्स ये बहुत ही पिक्चर क्लियर है कि यदि आपके पास सर्कुलर है, यदि आपने इस बात को पूरे के पूरे अच्छे से मेंशन कर रखा है कि अपने सर्कुलर में यदि आपने आर्टिकल 16 का प्रयोग किया है, आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो ये पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलैपिंग की चीजों को खत्म नहीं किया। ओवरलैपिंग के, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट इज अगेंस्ट द इंदिरा साहनी जजमेंट्स, because open category is for the open category, is not for the otherwise. Suppose if you are filing an application as OBC and you are getting only 25, OBC candidates are getting only 25%, 27%, SC are getting only 15%, ST is getting out only 7%. Then you hold the community, and you can say that the reservation policy is only taking the 50%, then remaining reservation is given to all the general category. It is injustice. So that on basis of it, you cannot get and you cannot avail to the other categories 50% reservations on the cost of the reservation category. ये पूरा का पूरा मुद्दा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि ओवरलैपिंग रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मीडिया से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, और जो ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं और इस बात से अवगत हो जाएं कि ओबीसी और रिजर्वेशन या एससी एसटी रिजर्वेशन पॉलिसी पे इस तरह के कानून बहुत ही स्पष्ट हैं, और एक कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो रिजर्वेशन इस तरह की चीज़ों को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये खत्म है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है वो खत्म हो जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर इस तरह के कदम उठा रही है या उठाने की कोशिश कर रही है, तो उसे पहले इस बात को इस जजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, और उस जजमेंट को ध्यान देते हुए ही अपने पॉलिसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं एक और बात करना चाहूँ, अभी हाल में ही 2-3 वैकेंसीज में मेरा मीडिया वालों ने इस पर खबर छापा है। 69,000 एंड जो इससे टीचर भर्ती हुई है उसके पहले वाली में उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं प्रॉपर तरीके से लागू नहीं की जा रही है। आप ये मान के चलिए कि अगर वहाँ पे लागू नहीं की जाएगी तो उन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनसे अनुरोध है कि वो आए, वो हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, वहाँ जहाँ पर आए उनके राइट का प्रोटेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी। धन्यवाद।